यह ग्रंथि आज के जिसको प्रोस्टेट इनलार्ज कह सकते हैं, यह सामान्य हो गया है आज के परिवेश में। और रात्रि में 3 बार 4 बार अगर मूत्र त्याग हो रही है तो ये सब प्रोस्टेट इनलार्ज, प्रोस्टेट ग्रंथि से रिलेटेड बीमारी का ये सब लक्षण है। अगर इस तरह की बात किसी को अगर लक्षण दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले प्रोस्टेट से रिलेटेड, प्रोस्टेट इनलार्ज से रिलेटेड अगर वो पीड़ित है तो आयुर्वेद में सबसे बढ़िया इलाज है पनोरमा ग्रुप। जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हेलो डॉक्टर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम तमाम बीमारियों से जांच पड़ताल करने के लिए बिहार के चर्चित और देश भर के जाने माने वैद्याचार्य आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर मधुरेंदु पांडे सर के साथ जुड़ते हैं। हेलो डॉक्टर के खास कार्यक्रम में एक बार फिर से हम आ गए हैं। आज हम जानेंगे प्रोस्टेट और प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। देखिए, बढ़ती उम्र के साथ मनुष्य के शरीर में कई सारी बीमारियां जो हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे जैसे शरीर बढ़ता है वैसे वैसे बीमारियां तरह तरह की बढ़ने लगती हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि उन्हीं बीमारियों में से एक है जो बढ़ती उम्र के साथ काफ़ी समस्याएं लेकर आती है। इसका निवारण क्या है, आयुर्वेद में इसका निवारण क्या होगा, चर्चित सेक्सोलॉजिस्ट मधुरेंदु पांडे सर के साथ जुड़ गए हैं। सर, एक बार फिर से आपका भारत लाइव पे बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो मनुष्यों में एक बीमारी है, काफ़ी नाम इसका सुनते हैं और काफ़ी मरीज इसके भी आते हैं। क्या है सर, सबसे पहले तो ये बताइए, और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है? देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि जो है कि शरीर के मूत्र नली के प्रथम भाग में वह स्थापित होता है और वो एक बैर के समान, बैर जानते हैं ना? जी जी जी। बैर के समान उसका आकार होता है। और वही जब युवा पीढ़ी, जब एज बढ़ने लगता है, युवा पीढ़ी में आते हैं तो वह एक नींबू के समान परिवर्तित हो जाता है। माने जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे उसका आयतन बढ़ने लगता है। अच्छा अच्छा। और जब वही पौधावस्था में आप जाएंगे 50-60 के ऊपर तो वह संतरी के समान बढ़ने लग हो जाता है। अच्छा, उसका आकार बढ़ जाता है। आकार बढ़ जाता है। और यह 60 से 80% पुरुषों में यह ग्रंथि आज के जिसको प्रोस्टेट इनलार्ज कह सकते हैं, यह सामान्य हो गया है आज के परिवेश में। प्रोस्टेट से रिलेटेड बहुत सारे बीमारी सामने आ रहे हैं मनुष्य में और लोग तो उसको पकड़ नहीं पाते हैं, जबकि उसका लक्षण साफ दिखाई देने लगता है। और उसी पर अगर केयर करने लगे कि हाँ आखिर ये है क्या चीज़, तो आदमी उसका समय रहते इलाज करा लेता है। और आयुर्वेद में खासकर इसका बहुत ही बेहतर और पक्का इलाज है। इसके जो सामान्य लक्षण हैं, जैसे कि मूत्र बार बार आना, मूत्र त्याग बार बार देखते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आता है, पेशाब कर लेना, या यूँ कहें कि यूरिन ब्लैडर से मूत्र का पूरी तरह साफ नहीं हो पाना, मूत्र करने के पश्चात भी लगा रहता है कि मूत्र ब्लैडर में, यूरिन ब्लैडर में यूरिन है, और कुछ देर के बाद 15 से 20 मिनट के बाद पुनः उससे यूरिन त्यागने की क्षमता, मूत्र त्याग करने की प्रवृत्ति होती है और मूत्र त्यागता है, तब जाकर कुछ राहत होती है। यानी कि बार बार मूत्र का त्याग करना, रुक रुक कर मूत्र आना, किसी को क्लियर यूरिन फ्लो जो होता है ना वो नहीं हो पाता है, माने उसका धार भी कम हो जाता है, और रुक रुक कर आना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात्रि में व्यक्ति गया पेशाब करने, होता है ना कि पेशाब करके आदमी सो जाए, तो जब मूत्र त्याग करने जाता है तो बहुत कोशिश करता है और मूत्र त्याग नहीं होता है। वो लाख कोशिश कर ले, अगर वो और क्षमता ताकत लगाता है मूत्र त्यागने का, तो उसकी ग्रंथि क्या होती है कि पाइप को वो और कस देता है, जिससे मूत्र त्यागने में दिक्कत होती है। जब वह कुछ अपनी शरीर की मांसपेशियां को ढीला कर पाता है तब वो धीरे धीरे फिर वह मूत्र पास होता है। और रात्रि में 3 बार 4 बार अगर मूत्र त्याग हो रही है तो ये सब प्रोस्टेट इनलार्ज, प्रोस्टेट ग्रंथि से रिलेटेड बीमारी का ये सब लक्षण है। अगर इस तरह की बात किसी को अगर लक्षण दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए।
अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपको साफ स्पष्ट आ जाएगा कि उसमें आपका प्रोस्टेट इनलार्ज है या प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई बीमारी है कि नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इसका इलाज आयुर्वेद में कराएं। आयुर्वेद में इसका इलाज है? आयुर्वेद में बहुत ही बढ़िया और बेहतर इलाज है, एकदम निश्चित। अगर पेशेंट प्रोस्टेट से रिलेटेड, प्रोस्टेट इनलार्ज से रिलेटेड अगर वो पीड़ित है तो आयुर्वेद में सबसे बढ़िया इलाज है। हमने तो कई पेशेंट को ऑपरेशन होने से भी बचाया है। अच्छा, मतलब इसका ऑपरेशन भी करवा देते हैं? नहीं, अगर आप दूसरे पैथ में जाएंगे, एलोपैथ में जाएंगे, अगर संभावना सर्जरी डिपार्टमेंट में अगर ऑपरेशन की होती तो वो लोग तो सर्जरी ही करेंगे ना। लेकिन आयुर्वेद में अगर आ जाएंगे, आयुर्वेद के क्षेत्र में, तो हो सकता है कि उन्हें सर्जरी नहीं कराना पड़े और आयुर्वेदिक दवा से पूर्णतः वो ठीक हो जाए। आयुर्वेद में इसका इलाज है? कितने दिनों तक का कोर्स करना पड़ेगा आयुर्वेद में? कम से कम 3 से 4 महीना अगर दवा खा लीजिए आयुर्वेद में तो निश्चित परफेक्ट इसका इलाज है, बहुत बढ़िया। सर, एक सवाल लोगों के मन में ये भी उठता है कि मान लीजिए कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि उसका वजन भी कुछ होता है कि इतना वजन होना चाहिए तब वो नॉर्मल होता है, जैसे हर बीमारी का, हर चीज़ का एक मानक तैयार किया गया, क्या उसका भी मानक है कुछ? हाँ, क्योंकि पौरुष ग्रंथि का जो वजन होता है ना 20 से 22 ग्राम है एज के हिसाब से, युवा माने अंडर 40, तो वो नॉर्मल रेंज में है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये भी है, देखने को मिलता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है पौरुष ग्रंथि का जो वजन है, आयतन है, बढ़ते जाता है। तो एक सीमा होता है, एक दायरा होता है। अगर वो सीमा तक है तो ठीक है, नहीं तो दायरे से बहुत ज़्यादा। अब 40-50 बरस के जो लोगों का जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है तो कभी कभी किसी को 30 और 40 ग्राम के बीच भी देखने को मिलता है। अभी 65-66 वर्ष की उम्र है, उनका प्रोस्टेट का जो वजन था वह 59.7 ग्राम था। तो ये सब इनलार्ज में आता है, इसकी इलाज कीजिए। हम चैनल के माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि जब इसका इलाज संभव है आयुर्वेद में तो हम इलाज क्यों रहने दें। हम 20-22 ग्राम है, ठीक है, 20-22 ग्राम नॉर्मल है, वेट है, लेकिन मेरी अगर किसी की आयु 50-60 वर्ष है, 60 से ऊपर है, तो उसको 30 तक रखिए एवरेज में। 20 से 30 ग्राम, 22 से 30 ग्राम, 35 ग्राम तक रख सकते हैं। लेकिन जिसकी आयु 40, 50, 55 के बीच में है वो 35-37 क्यों रखे, वो 20-22 पर क्यों नहीं जाए। तो इसके लिए जब हमारे पास साधन है, सुविधा है, दवा है, औषधि है, आयुर्वेद में प्रकृति ने इसके लिए हमारे पास औषधि दी है, तो हम उसका सेवन करके हम उसको क्यों ना हम इलाज करा लें और जो उसका रियल आयतन है, रियल वजन है, उसमें रहें। चलिए, देखिए, तो प्रोस्टेट और प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में हम आज बातचीत कर रहे थे हेलो डॉक्टर के इस खास कार्यक्रम में। देखिए, कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, लोग ऑपरेशन तक चले जाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में, जैसा कि मधुरेंदु पांडे सर बता रहे हैं, आयुर्वेद में इसका पक्का इलाज है। अगर आपके भी शरीर में ऐसी कोई समस्या है तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं, नीचे सर का नंबर दिया जा रहा है। जितना जल्दी हो सकेगा आप इस बीमारी का इलाज आयुर्वेद में कर सकेंगे। हेलो डॉक्टर के आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में एक बार फिर जुड़ेंगे नई बीमारी और उनकी समस्याओं को लेकर के। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।